राजधानी दिल्ली में नेशनल जनदल पार्टी का गठन हुआ है, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर IM कुद्दुसी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है और पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आम जन की आवाज बनने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव 2024 में नेशनल जनदल की भूमिका व अपने प्रत्याशियों की जानकारी को आपस में साझा की है और कहा है कि दूसरे चरण का नामांकन शुरू होने के बाद भी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी चुनावी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रही है। इसको लेकर कांग्रेस बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। केंद्र सरकार ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इस कारण से चुनाव के संचालन में कांग्रेस अपने आप को लाचार पाती है और बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए बताया है कि इनकी सरकार में भी बहुत खामियां हैं, जिससे आज बेरोजगारी चरम पे है। आइए दिखाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर IM कुद्दुसी और अवनीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। आपसे पूछा गया क्या आपके पार्टी में भी कोई सेलिब्रिटी आएगा जिसके कारण आपकी गैदरिंग, आपके वोटिंग या आपके जो चुनाव परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो सके? देखिए सर, सेलिब्रिटी का जहां तक सवाल है, ये वही लोग करेंगे जिनके पास अपनी कोई वैचारिक वो नहीं है, विचारधारा नहीं है कि किसी विचारधारा के आधार पर वोट मांग रहे हैं। तात्कालिक लाभ के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए किसी सेलिब्रिटी को बुला लिए, उनको रख लिए। हमने आपसे पहले ही कहा कि जो सेलिब्रिटी हमारी विचारधारा से जुड़ेगा और खुद आएगा, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये भारत लोकतंत्र है और यहाँ हर व्यक्ति का वोट बराबर है। सेलिब्रिटी भी हमारा वोटर होता है। अगर वो हमसे प्रभावित है, हमारे साथ आके कैंपेन करना चाहे, कुछ करना चाहे तो हम करेंगे। हाँ, हम किसी को पैसा दे के पब्लिक गैदरिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, इस बात को आपको हम भरोसा देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कैंपेन हम अपनी बातें लोगों तक लेके जा रहे हैं और लोग हमारी बातों पे भरोसा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में भारत की जो पब्लिक है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से ऊब चुकी है। उसको एक सशक्त विकल्प की ज़रूरत है और उस सशक्त विकल्प के रूप में नेशनल जनदल उनके सामने उपस्थित है। हम पे लोगों का भरोसा है, क्योंकि हम जज साहब ऑलरेडी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप रिटायर्ड जस्टिस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम सारे लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से पब्लिक पे भरोसा कर रहे हैं और पब्लिक हमारे ऊपर आशा की निगाह से देख रही है। इसी आधार पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। सर, एक कृषि प्रधान देश है, एक किसान की भी बात होती है, युवा की भी बात होती है। युवा अधिक बेरोजगार है और महंगाई चरम पर है। कैसे आप लोग अपनी आगे के लिए रणनीति? देखिए, हमारी रणनीति सबसे पहले ये है कि किसानों के लिए, जो किसान कर्जे से दबे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है या सरकार में हमारा रोल रहता है तो हम हर हालत में किसानों को कर्ज माफ़ी के लिए प्रयास करेंगे और 100% है कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी करवाएंगे। क्योंकि अगर अडानी जैसे उद्योगपति का कर्ज माफ़ी भाजपा सरकार कर सकती है तो गरीब किसानों के लिए, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो जिसके थ्रू हम लोग रोटी खाते हैं, अगर वो कर्जे से दबा है तो हमें नहीं लगता है कि भारत जो है वो समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहला कदम यही उठाएंगे कि किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। उसके बाद किसानों के विकास के लिए तमाम उन्नत किस्म के बीज, खादें सस्ते दाम पे उनको मुहैया कराई जाएगी। रहा सवाल युवाओं का, युवा बेरोजगार है। युवाओं की बेरोजगारी से ज़्यादा एक और बड़ा सवाल है कि जो उनको सरकारी वैकेंसीज आ रही हैं, लगभग अधिकांश वैकेंसीज में, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पेपर लीक हो जाता है। उसमें गरीब युवा जो है वो मारा जाता है। उसको पता चलता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने पैसे देकर पेपर खरीद लिए। तो हम इसके लिए एक सशक्त व्यवस्था तैयार करेंगे कि पेपर लीक में जो भी लोग शामिल हों, क्योंकि उसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनका भी रोल रहता है, बिना उनके रोल रहे ऐसा संभव नहीं है। तो उनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कदम लेंगे और ये सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराएंगे कि कोई भी वैकेंसी जो है उसके पेपर लीक ना हो, वो फेयर हो सके और युवाओं को उनको नौकरी का अवसर समान रूप से प्राप्त हो सके उनकी योग्यता के आधार पे। इसके साथ साथ मैं जज साहब ने एक बात कहा कि एटलीस्ट 60 सीट्स तो आनी ही चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। सर, आपका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, चूंकि आप जुडिशल से आते हैं,
तो कैसे हैंडल करेंगे सारी सिचुएशन को, क्योंकि पॉलिटिक्स के कोई रोक नहीं होता। मैं जब पढ़ता था तो मेरा घर अयोध्या है, मैं ज़िला युवक कांग्रेस अयोध्या का महामंत्री था। उसके बाद में जब वकालत शुरू की तो मैं यूपी कांग्रेस कमेटी लीगल सेल का जनरल सेक्रेटरी हुआ, और उसके बाद मैंने इलेक्शन कंट्रोल रूम डील किया। इलेक्शन कंट्रोल रूम का इंचार्ज रहा मैं पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस का, और पूरी तौर से इसका तजुर्बा लिया कि इलेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैसे डील किया जाता है, बीइंग इंचार्ज ऑफ इलेक्शन कंट्रोल रूम। सर एक सवाल ये है, क्योंकि राज्य